कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिणी राज्यों के दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का दौरा चल रहा है, जारी है और कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान। पीएम तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल और कहा कि युवाओं की क्षमता पर भरोसा है। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे देश के युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर यह बात कही। पीएम ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन, साथ ही तमिलनाडु को कई परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को करेंगी प्रभावित। साथ ही प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा, अगले 25 साल हमारे देश को विकसित देश बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही पहलू शामिल हैं, यानी पीएम जो कहते रहे विरासत के साथ विकास। तो पीएम ने कहा, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु में मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का विस्तार होना चाहिए। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर खास तौर पर कहा, तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा, पीएम ने कहा। साथ ही कहा, पीएम मत्स्य संपदा योजना से व्यवसाय से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिल रही है। साथ ही पीएम ने कहा, आज भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। तो प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली में अपने संबोधन में कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार, कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। सागरमाला योजना से आज तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग पोर्ट्स को अच्छी सड़कों से कनेक्ट किया गया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2
और कैपिटल रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। विशेष रूप से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमिलनाडु की क्षमताओं का विस्तार करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइन से भी तमिलनाडु में इंडस्ट्री को रोजगार निर्माण को बल मिलेगा। तो प्रधानमंत्री 3 राज्यों के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान जो विकास की परियोजनाओं की सौगात है उसे दे रहे हैं और प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और कुछ देर में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप भी पहुंचने वाले हैं, तो वहां से भी हम प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपको बताया कि तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर हैं और ख़ास तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में भारतीय दार्शन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वहां पर हिस्सा लिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। धीरज, प्रधानमंत्री का ये खास तौर पर दक्षिण भारत का दौरा, कई अहम बातें कही हैं और कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात, क्या कुछ खास है प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान? धीरज, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है इस साल का और प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम में खुद कहा कि जो हमारा जो पहला दौरा है वो दक्षिण भारत से है और दक्षिण भारत में मैं युवाओं के साथ संवाद कर रहा हूँ। जो यहाँ का जो विश्वविद्यालय, यहाँ के विश्वविद्यालय के 38वें जो दीक्षांत समारोह है, उस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपने मन की बात कही, युवाओं से बात की और उन्होंने युवाओं को साफ तौर पे कहा कि जो तमिलनाडु का जो राज्य है, जो दक्षिण भारत का जो राज्य है, वो मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। और खास करके युवाओं को उन्होंने एक सलाह भी दी, एक सीख भी दी कि आप जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, इस विज्ञान का लाभ कैसे यहाँ के लोगों को मिल सकता है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस अर्थशास्त्र का लाभ यहाँ के कारोबारियों को कैसे मिल सकता है, या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से यहाँ के किसानों को क्या फायदा मिल सकता है, ये आपको तय करना है। और जो सबसे जो बात जो योजनाओं की उन्होंने जो घोषणाओं की तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ आज उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 20 से अधिक परियोजनाओं की घोषणा की है। और उस घोषणाओं में यहाँ जो तिरुचिरापल्ली जो है, यहाँ का जो टर्मिनल भवन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए, ये केवल टर्मिनल भवन ये केवल विकास के लिए नहीं बना है, इसका उद्देश्य विकास के साथ यहाँ के लोगों के रोजगार से है, यहाँ के लोगों के सुख सुविधाओं से है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे रेलवे की कई परियोजनाएं दी है, कनेक्टिविटी पे उन्होंने जोर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि ये रेल एक यात्रा नहीं है, ये रेल देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने के बीच के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित 9,000 करोड़ रुपए की लगभग कई परियोजनाओं का उन्होंने आज उद्घाटन किया। और सबसे अहम, उन्होंने यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर का नाम दिया और कहा कि दक्षिण भारत के लोग हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और उन पे उन्होंने गर्व भी किया। और सबसे अहम, पीएम ने जोर देकर कहा कि यहाँ की संस्कृति के बारे में कहा, जो तमिल की जो संस्कृति है उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं दुनिया के किसी कोने में मैं जाता हूँ, तमिल की संस्कृति को मैं नहीं भूलता हूँ। तमिल की जो संस्कृति है वो जीवंत संस्कृति है और पूरे देश को पिरोने में, पूरे देश की भाषा को एकत्र करने में और पूरे देश के लोगों की संस्कृति को समाहित करने में तमिल संस्कृति का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, जोड़ने के लिए, प्रधानमंत्री के दौरे पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की विपक्षी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कैसी जुबानी जंग